हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के उन क्वेश्चंस को करेंगे, उन पार्ट्स को करेंगे जहाँ से अनुच्छेद के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है? तो अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 कौन से भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 5 के अंतर्गत आता है। भाग 5 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक भाग 5 है। इसके अंतर्गत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस भाग में है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 में है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में है, और ये भी पूछा जाता है कि कौन से भाग में है। तो अनुच्छेद 326 भाग 15 के अंतर्गत आता है। 324 से लेके 326 तक भाग 15 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से ये ध्यान में रह जाएगा। 324 से 334 याद रखना है। लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में? ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है टीचर्स के द्वारा। तो लोकसभा एवं राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 में है। फ्रेंड्स, यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को किस देश से लिया गया है। तो ये जो प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेगी, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये कौन से भाग में है? तो भाग 5। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 108 हमने पहले ही प्रश्न में 112 जो बजट था इसमें ही हमने देखा था कि भाग 5 52 से लेके 151 तक है। तो 108 तो 52 के बाद और 151 के पहले आता है। इसीलिए जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 है और भाग 5 है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी जिसे हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये भाग 6 के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, भाग 5 में हम 52 से लेके 151 तक का जो भाग है वो भाग 5 है। तो 148 भी भाग 5 के अंतर्गत ही आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम लोग बाद में देखेंगे। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 सी जो है पंचायत की संरचना से संबंधित है। पंचायत की संरचना के बारे में हम कौन से भाग में पढ़ते हैं? तो भाग 9 में पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर। यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो जब प्रस्तावना को आत्मा कहा गया तो वो कहने वाले व्यक्ति थे ठाकुर दास भार्गव। और अनुच्छेद 32 को जो आत्मा कहा गया, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, ये BR अम्बेडकर ने कहा था। ये अनुच्छेद 32 जो है वो भाग 3 में आता है, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार था वो भाग 3 में ही था, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो ये तो 32 है, तो भाग 3 में ही आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 भाग 4 के अंतर्गत आता है, क्योंकि भाग 4 जो है 36 से 51 तक है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 348 1 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
कौन सी भाषा में कार्य करती है? तो इंग्लिश। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन सी भाषा में काम करती है? तो इंग्लिश भाषा में काम करती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 348(1) के अंतर्गत। कौन से भाग में आता है? भाग 17 में आता है। तो भाग 17 जो है हमारा, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है। जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात होगी वो भाग 17 के अंतर्गत होगी, और भाग 17 के अंतर्गत होगी मतलब अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक की बात है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक मंत्री परिषद होती है जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, और जिसकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगी। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 भाग 5 के अंतर्गत आता है, क्योंकि भाग 5 जो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 100